हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का कोरिलेशन, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पता करेंगे। तो ये फ्रांसिस गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले डेवलप्ड किया था। कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर के डेटा पे ही अपना व्यू देता है, एक एक्सप्रेशन बताता है कि ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डेटास यानी जिसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या चीज़ एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे सपोज एज है और डेथ, एज और डेथ का क्या रिलेशन है, तो अगर हम इसको क्वांटिटेटिव नेचर में एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी हम इसका कोरिलेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये कैजुअल रिलेशंस हैं जो एक्सप्रेसिंग इन द प्रॉपर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज़ है जो कोरिलेशंस हो, या तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा, या तो वो कॉमन कॉज होगा, या तो स्पेरेसिस रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप ट्रेडमिल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। अगर हम इसको क्वांटिटेटिव डेटाज में एक सैम्पल ले लें 40 लोगों का, उस सैम्पल में हम क्या करेंगे, उनका आवर स्पेंड ऑन द ट्रेडमिल और उनकी कैलोरीज बर्न निकालेंगे। जो जितना ज़्यादा, हमें ये सपोज स्टडी से पता चलता है कि जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो ये वी कैन से डायरेक्टली दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टाइम स्पेंड एंड द बर्निंग ऑफ द कैलोरीज। तो ये सारा डेटा पे ही आप क्या कर सकते हो, अपने जो स्टडी के कंक्लूजन को बेस कर सकते हो। और उसी से क्या होता है, उससे हमारा एक ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उससे हमारा पॉइंट ऑफ स्टडीज़ बढ़ता है, हमारा जो लिटरेचर है वो उससे और आगे बढ़ता है। कॉमन कॉज जैसे पेरेंट्स की हाइट है और वो बच्चों की हाइट से कॉमन होती है। जैसे अगर जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर हाइटेड हो तो बच्चे भी हाइटेड रहते हैं और दे शेयर गुड हाइट। तो ये बेसिकली किस रीज़न की वजह से, दे हैव अ शेयर द ब्लड रिलेशन, दैट्स वाई। तो कॉमन कॉज ऐसी चीज़ों पे होगी जिस पे दोनों कॉमनली एक चीज़ से रिलेटेड है, तो उनसे हमें डायरेक्ट कोरिलेशन मिल सकता है या नेगेटिव भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कोई कोरिलेशन, तो स्पेरेसिस नॉनसेंस कोरिलेशन भी कहलाता है। अब कोरिलेशन जैसे हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू बताया गया है कि सपोज आप जो है प्राइस और सप्लाई का रिलेशन निकालना चाहते हो, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जाता है। ऐसा हमने सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में देखा है। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि जो सप्लायर होता है वो हमेशा इस बात पे इंटरेस्टेड होता है कि वो ज़्यादा रेट पे ही वो कमोडिटी को सेल करना चाहता है, ठीक है। तो दे शेयर द पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखें जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि उसको सस्ते में कोई कमोडिटी मिल जाए। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी उसका डिमांड बढ़ता जाएगा। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर हम सपोज डिमांड को यहाँ शो कर रहे हैं और प्राइस को वह एक्सेस में शो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ते जाएगी आपकी डिमांड क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी तो डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनका कोई कोरिलेशन नहीं होता है। जैसे सपोज शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट विजिटेड इन ड्यूरिंग द ईयर, इनके बीच का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसे कोफिशिएंट्स भी होते हैं जिनके बीच का कोई रिलेशन नहीं होता है। उनके होने ना होने से दोनों वेरिएबल्स में कोई इफेक्ट, वेरिएबल्स आपस में कोई इफेक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बट दे डोंट हैव एन इफेक्ट ऑन ईच अदर ड्यू टू दिस।
तो इस तरीके से हमारी कंडीशंस हो सकती है। अब एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से +1। -1 जो है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है और जो +1 होगा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। उसके बीच के जो डेटाज होंगे, जैसे 0 जो है वो नो कोरिलेशन शो करेगा कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। 0 से 0.1 लो डिग्री, 0.75 से 0.9 डिग्री हाई डिग्री शो करेगा। तो मतलब अगर सपोज आप ये बता रहे हो कि एज एंड प्लेइंग हैबिट अमंग द प्लेयर्स, तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बीच में सपोज आया आपका 0.89, तो आप बोल सकते हो कि देयर इज़ अ हाई डिग्री की एज के हिसाब से ही उनकी प्लेइंग हैबिट्स जो है वो अफेक्ट होती है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें इस पे इम्पैक्ट करती है। जैसे सपोज़ आपको पता चला स्टडी से कि जिसने एज़ पर द डॉक्टर्स एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन लिया था, टाइम पे लिया था और उनके एडवाइस के हिसाब से सारे एक्सरसाइजेस किए थे, वो जल्दी रिकवर हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी उनके जो कभी कभार दवाई ले रहे थे और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे थे, तो उससे हमें समझ में आता है कि वो कैसा कोरिलेशन है सैम्पल स्टडी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, ओरिजिन और स्केल को इंडिपेंडेंट रखते हुए ही 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकाला जाता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द कोरिलेशन। सो आइडियल मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स। अब इसका प्रैक्टिकल यूसेज कहाँ है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपको फ्यूचर प्रोडिक्ट करना है और उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपको बहुत सारे कॉस्ट, प्राइजेस से रिलेटेड वेरिएबल्स पे काम करना होता है। हम चाहते हैं एज अ बिज़नेस कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाए। आप सपोज साइकिल्स मैन्युफैक्चर करते हो, साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें ज़रूरत पड़ती है कि सपोज़ आपको घंटी चाहिए, उस घंटी का जो कॉस्ट है, आपका मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने ये सोचा है कि मैं घंटी खुद ना बना के बाहर मार्केट से परचेज़ करूँगा, बाकी सारी चीज़ें यहीं बनाऊँ। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितना जो कॉस्ट अभी आपका आ रहा है और उसके बीच का, और आपने बाहर से घंटी मैन्युफैक्चर की, उसके बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं। अगर आप ये देख रहे हो कि जैसे सपोज़ एक कंट्री, वहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बहुत पॉजिटिव रिलेशन है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग खर्च करते हैं चीज़ों पे, उनकी कंजम्पशन हैबिट, परचेस पावर पैरिटी उस पर बेस्ड करती है। तो अगर ऐसा है तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए वो बूम सिचुएशन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कुछ ऐसी कंट्री है या लोगों की ऐसी हैबिट है कि इनकम बढ़ने के बाद भी उनकी रियल इनकम नहीं बढ़ती है, यानी उनकी कंजम्पशन हैबिट वैसे की वैसी ही या मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो वहाँ इकोनॉमी वही स्टैग्नेंट पोजीशन में रहेगी और वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग सिचुएशंस, बिजनेसमैन, इकोनॉमिक थिंकर्स इस चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स वेरिएबल से रिलेटेड जो डेटाज़ है उसको प्रोजेक्ट करना, उस पर कंक्लूजन डेराइव करना, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्टैटिस्टिकल एंड इन्वेस्टिगेशन से रिसर्च पे हेल्प होती है, जैसे हमने ग्रीन टी का जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया कि कैसे वो उस ग्रीन टी का कंजम्पशन जो है वो किसी का मेटाबॉलिज्म हाई कर सकता है, किसी का, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। अगर मतलब एक सैम्पल ऑफ स्टडी का आपने देखा, 30 स्टूडेंट्स का सैम्पल देखा एक सिटी ए में और वही 30 सैम्पल्स लिया सिटी बी में, अगर सपोज़ आपको स्टूडेंट्स का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत प्रोग्रेसिव लग रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ग्रीन टी एंड मेटाबॉलिज्म शेयर गुड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, हाँ इनका रिलेशनशिप है, और वो एक लिटरेचर रिव्यू के लिए जा सकता है कि हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। और ऑन द कॉन्ट्ररी कि जैसे अल्कोहल कंजम्पशंस, अगर आपने सैम्पल में दिया कि कंटिन्यूस अल्कोहल कंजम्पशन से इतने लोग जो इतने बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए, तो उस वजह से आप अपने कंक्लूजन पे बेस्ड कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें
का जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर रिसर्च एनालिसिस करने में कोरिलेशन का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो हमने कोरिलेशन को देखा क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग मेथड है। ग्राफिकल मेथड और स्कैटर डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया था। हम नेक्स्ट क्लास में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, उसके मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे उसके कंक्लूजन्स को यूज़ करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो तब तक आप ये इसको स्टडी पढ़ते रहिए कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम विल डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन इट। थैंक यू।